प्रॉब्लम शुरू हो गई और वहां से मेरा सबसे गंदा एक्सपीरियंस लंदन का शुरू हुआ। तो हमारे प्यारे से हिंदुस्तान को कुछ दिनों के लिए बाय बाय करने के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट ली, वो भी पहला लड़का परिवार का सोलो ट्रिप, वो भी लंदन, वो भी अकेला इंटरनेशनल। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, तो थोड़ा बहुत शो ऑफ बनता था। ये देखिए ये उतरते ही मेरा सबसे बड़ा पहला स्कैम हुआ। और ये है लंदन की ब्लैक टैक्सी। जितनी ये दिखने में छोटी है उतनी ही ज्यादा महंगी है। और इतना क्रेजी एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, बिकॉज मेरे पास लोकल सिम नहीं थी। लोकल सिम ना होने के कारण मुझे ये वाली टैक्सी हैंड टू हैंड बुक करवानी पड़ी, क्योंकि ये लोग रोड पे ही खड़े होते हैं लोगों को पिक करने के लिए। तो इसको ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगा मुझे होटल में पहुंचाने में, जो था 16 किलोमीटर का डिस्टेंस था मेरे होटल से एयरपोर्ट का। तो दे चार्ज मी 16,000 रुपीज। जो मेरा होटल का स्टे का एक दिन का रेंट था, उन्होंने मुझे 1.5 घंटे में मुझसे ले लिया, बिकॉज वो एक्सपेंसिव है। को समझ में नहीं आता, तो 16,000 रुपये उसने मेरे से लिए। ये पहला सबसे बड़ा स्कैम हुआ है मेरे साथ। तो निराश न होते हुए 3 दिन का स्टे मैंने इस होटल में किया और सुबह उठा। पहला दिन, सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले सोचा मैं वर्कआउट करूंगा। तो जब मैं इस होटल की रिजर्वेशन करा रहा था, तो मैंने पूछा भी था कि आपके साथ एक जिम लगता है एनी टाइम फिटनेस, वहां पे मुझे वर्कआउट करना है। उन्होंने साफ कह दिया था कि आप 3 दिन के लिए स्टे करेंगे तो 3 दिन के लिए आपका वर्कआउट फ्री होगा। आप आ सकते हो और आप अपना आके वर्कआउट कर सकते हो, यू कैन टेक शावर ऑल्सो, सब कुछ फ्री है। तो जिम के गेट पे पहुंचते ही जो वहां का ट्रेनर था, उसने मुझसे पूछा वेयर इज योर की। आई सेड आई डोंट हैव माई की। मैंने 3 दिन का स्टे किया हुआ है इस होटल के अंदर, तो मेरी मेंबरशिप फ्री है। अगर आप यहाँ स्टे करते हैं तो मेंबरशिप फ्री नहीं है, वो 10 दिन पहले था। यहाँ पे देवर आस्किंग 29 पाउंड्स एक्स्ट्रा फॉर 1 मंथ मेंबरशिप, क्योंकि ये 1 या 2 दिन की मेंबरशिप नहीं देते। तो वहां भी मुझे 10 पाउंड्स देने पड़े, ऑलमोस्ट 1200 रुपए के आसपास एक दिन का वर्कआउट। यहाँ भी हुआ मेरे साथ दूसरा स्कैम, जहां मैं ऑलरेडी पैसे दे चुका था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, फिर भी उन्होंने मुझसे पैसे एक्स्ट्रा। और ये है लंदन की सबसे फेमस मार्केट, जहाँ पे स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट को मिक्स करके दिया जाता है। और हमारे अंदर भी कीड़ा उछला, हमने भी देखा कि एक बार जाके देखाते हैं। तो ऑलमोस्ट 7.5 पाउंड लिए, ऑलमोस्ट 750 रुपये इन्होंने मेरे से टेस्ट करने के लिए। How you doing? I'm good, thanks. Make sure you record us, sir, yeah? Alright. Just have here. Next, please. Thank you. You can go around and my colleague will serve you. Alright, perfect. तो बेसिकली ऑलमोस्ट 750 का ये शेक पड़ा है, जो बहुत फेमस है लंदन के अंदर। गो भाई, अगर आप लंदन में ट्रैवल कर रहे हो तो डेफिनेटली एक बार जरूर आना। आई लाइक इट, आई लव इट। Player circled out my first squad, but you already knew that. Nick Clannick. डोंट बिलीव इन लंदन वेदर। अभी इतनी गर्मी हो रही थी, एकदम से वेदर चला गया है 9 पे, और मैं सिर्फ जिम से भी निकला ही हूँ, बैंड बज गई मेरी। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम पीसफुली उठे और आज हमने सोचा कि आज आराम से घूमेंगे और लंदन आई देखेंगे और कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट उसी टाइम एक नो प्रॉब्लम है। सुबह सुबह ना मूड तो खराब करो मत, ठीक है? आज अगर किसी ने भी कुछ भी पूछा ना, तो खाल उधड़वा के ना ढोलक बना देंगे और बजाएंगे बहुत जोर से। वन क्लोजअप एंड वन वाइड। क्या सीन है। सो दिस इज बिग बैन, बिल्कुल लंदन आई के पास में ही है। और यहाँ की सफाई 10 on 10 है गाइस। बनता है आराम से यहाँ पे सो सकता है, बट बारिश कभी भी आ सकती है। और ये है लेटो कैफ़े, जो बहुत ओवररेटेड है, जहाँ मैंने ये ट्राई किया और ये ट्राई किया और अपने पैसों को आग लगाने के बाद हम यहाँ से निकल गए, क्योंकि हमारा पेट नहीं भरा भाई। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे पैसे वेस्ट करने के बाद मैंने डिसाइड किया मैं जा रहा हूँ एक अच्छी सी शॉप पे, जहाँ मेरा खुद का पेट भी भरे और ज़्यादा पैसे भी मेरे वेस्ट ना हो। तो मैंने ये ट्राई किया, ये अच्छे से पेट भी भरा और इसके साथ मुझे कॉम्प्लीमेंट्री पानी की 1 लीटर की बॉटल भी फ्री मिली। तो थोड़ा हमने स्ट्रीट पे घूमा और किसी भाई ने मुझे साथ में खड़ा कर दिया, बिकॉज सबसे लंबा था मैं, तो उन्होंने बोला आप आ जाओ। और गाइस कमेंट करके बताना ये कौन सा जानवर है और ये क्या है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो नेक्स्ट मॉर्निंग हमने एक बेसिक ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट बना के हम चले गए जिम, चेस्ट का वर्कआउट करने के लिए। मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा वाला।
तो इस वाले एयरबीएनबी में मेरा ऑलमोस्ट 2 डेज का स्टे था जिसमें मुझे एक्सटेंड करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने एयरबीएनबी वालों को मेल किया कि मुझे अपना जो स्टे है वो एक्सटेंड करना है, और वही मेल उन्होंने मेरे उन लैंडलॉर्ड को भेज दिया जहाँ मैंने स्टे किया हुआ था। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि आप उनसे डील मत करो बिकॉज हमें उनको कट देना पड़ता है, आप डायरेक्ट डील हमसे कर लो। अगर आपको 1 वीक का और रुकना है तो आप हमें डायरेक्ट पेमेंट दे दो। एंड दे वर सो नाइस। बिफोर दैट मैंने उनको सीधा लाइक 70 पाउंड पर डे के हिसाब से ऑलमोस्ट 7 डेज की पेमेंट नेक्स्ट डे कर दी। जहां मैंने उनको नेक्स्ट डे पूरे के पूरे 1 वीक की पेमेंट साथ में ही दे दी, उसी के शाम से प्रॉब्लम शुरू हो गई, और वहां से मेरा सबसे गंदा एक्सपीरियंस लंदन का शुरू हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए। कि मैं घूम नहीं पा रहा था ठीक से। मैं 9 बजे मुझे वापस आने के लिए बोला जाता था कि हम गेट नहीं खोलेंगे, आपको टाइम से वापस आना है। और सबसे वर्स्ट सिचुएशन तो तब हुई, मैंने जानबूझ के अपनी चीज़ें बेड के ऊपर रखी हुई थी सो दैट आई कैन सी कि मेरे पीछे कोई आके मेरी चीज़ें चेक तो नहीं कर रहा है। और जब मैंने वापस आके देखा, जो मेरा सूटकेस था वो सूटकेस मैंने बेड के ऊपर जानबूझ के खोल के रखा हुआ था सो दैट आई कैन जज कि इसको किसी ने छेड़ा है। और जब मैंने वापस आके देखा, उनके पास एक मास्टर की थी मेरे रूम की, जो वो वापस आके चेक करते थे। और मैंने उनसे पूछा भी कि आप मेरे रूम में क्यों आए। उन्होंने मुझको छूटते बोला, हमारा राइट बनता है आपके रूम में आने का, आप क्या कर रहे हो। तो ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन रही है मेरी। मुझे भी याद है, मैं घूमने गया हुआ था एक जगह, तो मुझे एक कॉल आता है कि आपको अभी के अभी अपना रूम खाली करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन थी कि मैंने पैसे भी दिए हुए हैं ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए, और वो 1 लाख रुपए हैंड टू हैंड जाने वाले बिकॉज मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो इस सिचुएशन पे मेरे को लंदन की जो एंजॉयमेंट मैं बिल्कुल नहीं कर। So always remember, it is not always about country, it is about people also. कि वहाँ के लोग कैसे हैं, कुछ लोगों की वजह से कंट्री खराब हो जाती है, which is very true. तो यही मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मेरा लंदन में एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा। बाय बाय।